बहू, बहू, पायल बहू। जी पिताजी। हाय हाय, चेहरा कैसे उतरा हुआ है तेरा? बस कुछ तो नहीं। थोड़ी खुश रहा कर, थोड़ी चहकती महकती रहा कर। ऐसे मुरझाए हुए चेहरे से तू मेरे सामने आती है तो सारी अंदर की मतलब सारी सब कुछ खत्म हो जाता है। वो जी बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे तो वही चाहिए। क्या? मेरा कहने का चाय मतलब था, चाय नहीं, मैं चाय बंद कर रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझसे मना की है ना क्यों? कि चाय ज्यादा पियोगे तो तुम चाय के साथ ही ऊपर निकल लोगे। तो मैं अच्छा। चाहता हूँ कि मुझे कुछ अच्छा मिले जिससे मेरे शरीर में ताकत आए। पिताजी, हाँ मैं बादाम वाला दूध दे देती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। बादाम वाला दूध, बादामों को थोड़ा रगड़ लेना। मतलब मेरा मतलब है रात के भिगोए हुए नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसमें मिक्सी में पाउडर पीस बना ले। और मिक्सी में भी मत पीस, चक्कू लेके उनको काट ले और काट के हलवे में डाल खूब सारे, और ऊपर से साबुत भी डालना। किस चीज का हलवा बनाऊं? अरे गाजर का, नई गाजर आई है ना। ससुर जी। अरे तू मेरी बच्ची जैसी है, तू ऐसे डरती क्यों है? तू मेरी बच्ची जैसी है, अपनी हाँ, है कि नहीं? जैसे मेरा बेटा वैसे तू है, फिर भी तू ऐसी बात करती है। और तुझे किसी भी बात की कोई बात हुआ करे, हाँ, कमी हुआ ससुर करे जी तो मुझे ठीक है, पूछ पर लिया कर, बता दिया कर। मैं आपकी बच्ची जैसी हूँ, मानती हूँ, पर इतना भी नहीं कि अच्छा नहीं लगता ना। कैसे अच्छा नहीं लगता? बहू हूँ। फिर तूने पराये पराये जैसी बात कर दी। अरे तू उसी को देख ले। किसको? अरे वो है ना, कौन? अरे जिसका नाम 3 अक्षर पे आता है। सुनीता। हाँ, सुनीता, सूरजपाल के बेटे की बहू। अरे उन्हीं को देख ले, सुनीता को। मालूम कितना अच्छी तरीके से रहती है अपने ससुर के साथ, घूंघट नहीं करती। और देखो सारी बात उससे कह दे, ये कह ले कि अंदर के कपड़े तक मंगा लेती है अपने ससुर से। ससुर जी कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसी ठीक हूँ, मैं ऐसी ठीक हूँ। ऐसी ठीक हूँ? कब तक ऐसी ठीक रहेगी? कब तक अपने अपने अंदर की इच्छाओं को ऐसी मारती रहेगी तू? हैं? तेरा आदमी तो कुछ कमाता नहीं है। अब कुछ अंदर की इच्छाएं भी होती हैं, कुछ अपने मन की भी बात होती है जो आदमी से कही जाती है। अब तेरा आदमी कुछ कमाता नहीं तो तू उससे क्या कहेगी? भाई मेरी चलती है इस घर में तो मुझसे कह, तो मैं तेरी हर तरीके से मदद करूंगा। हाँ, और ससुर जी जो जिस चीज की मुझे जरूरत होती है मैं आपसे बोल देती हूँ। और रही बात कमाने की उनकी, तो आपको पहले उन्हें कहीं लगा देना चाहिए था, तब शादी करनी थी। यही तो बात थी। मैंने तो इसलिए उसे नहीं लगाया कि इकलौता लड़का है मुझ पे। भाई उसे यहाँ वहां भटकता, एक तो उसकी माँ छोड़ के चली गई छोटा सा, मैं कितना परेशान रहा हूँ मुझे ही पता है। उसकी माँ छोड़ के चली गई छोटा सा ही उसे, उसके बाद में मैंने कभी उस पर ज्यादा जोर नहीं डाला कि मेरा लड़का परेशान ना हो। भाई इकलौता लड़का है, उसको अच्छी तरह पालने की जिम्मेदारी मेरी थी ना उसकी माँ के बाद, तो मैंने उसको अच्छी तरह पाला, इसलिए उसको काम करने का आज तक मैंने मौका नहीं दिया। अच्छा, तो अब क्यों बोलते हो पिताजी? आपकी मतलब काम करने की, काम करता नहीं है मतलब करता नहीं है तो नहीं करते ना। अरे अब तो 6 फुट का जवान है पूरा, चाहे तो काम कर सकता है, जरूरी थोड़ी है कि कुछ। अरे तू अपना कुछ धंधा खोल ले, दुकान ही डाल ले परचूनी की, 300 तो लाएगा। पर उसके दिमाग में ये सब बातें कहाँ आती हैं? मैं बोल दूंगी। तू मत बोलियो, तेरी बात वो सुनता कब है? मैं सुनने को तैयार हूँ तेरी सारी बातें। हाथ मत ऐसे मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। और कोई बाहर नहीं, कोई मतलब मैं आपको पिताजी मानती हूँ, आप मुझे बेटी मानते हो, लेकिन बाहर वाले थोड़े ना पता। बाहर वाला कौन आएगा? किसी की हिम्मत तो हो मेरे घर में घुस जाए बिना आवाज दिए? तो पर ससुर जी मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ लग रहा है बहू, दिखाइयो। हट गया। चल ठीक है, तू हलवा बना ले, हैं? हलवा बना ले, उसके बाद में मुझे आवाज दे ली। मीठा थोड़ा ज्यादा डालियो, हैं? मुझे पसंद है। घी में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठंड भी आ गई है, अब ये बुढ़ापे का शरीर है। मैंने मालूम है रात को बिस्तर पे कितनी करवट बदली है। करवटें? हाँ, नींद नहीं आई होगी ना? नींद तो आती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, नींद ना आने के बावजूद ठंड भी तो लगती है। आपके रूम में तो हीटर वगैरह भी है ना? अरे वो हीटर में वो बात, उस हीटर में वो बात कहाँ जो इस हीटर में है। मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि गरम एसी लगवा दूं अपने कमरे में अब। अरे मेरा कहने का मतलब है उसकी जो मतलब वो गरम वाली वो होती है ना हवा, मोटर, हाँ वो बंद हो गई है, खराब हो गई है। मैं सोच रहा हूँ उसको बदलवा दूं। हाँ तो करवा लो चेंज। हाँ, फिर अब ठंड नहीं लगेगी। हाँ, आपको अगर रजाई की जरूरत हो एक और मैं दे दूंगी कबर्ड से निकाल के। मुझे तो कब से रजाई की जरूरत है, कुछ दे तो सही। वो तो हलवा बना ले अब। जा रही हूँ। मीठा थोड़ा तेज, और घी में कंजूसी मत करना। हाँ, घी में कंजूसी
मेरा कहने तू कहाँ था भाई? पिताजी बाहर घूम रहा था बस। बस तुझ पे कुछ नहीं है, तुझ पे बस यही है कि घर के बाहर तू घूमता ही रही हो। ये बता, तेरी शादी मैंने किस लिए की थी? घर से बाहर घूमने के लिए? पिताजी कहीं जॉब करूं तो आप करने नहीं देते। अरे तू लिया कर दोनों टाइम। क्या लिया? अरे तेरी पत्नी है, मतलब उसकी राजी खुशी, उसे क्या परेशानी है क्या नहीं है, उससे पूछ लिया कर। पूछ लेता हूँ पिताजी। अब कहाँ पूछता है? पूरे दिन घर में थोड़ी रहूंगा। अरे पूरे दिन तू काम कौन सा करता है भाई? ला मुझे बता, अगर कोई काम करता है, तेरा कोई बिजनेस चल रहा है या तेरा कोई धंधा चल रहा है, तू कोई काम कर रहा है, तो तेरी बात सही है, मैं मान लूंगा, आई एग्री विद यू। घर में मेरा मन नहीं लगता, इसीलिए मैं बाहर दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ। दोस्त तो क्या करते हैं? तेरे दोस्त भी तो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो भी सब टिकिया चोट्टा पने में ही मजे ले रहा है? पिताजी आप ही बताइए फिर मैं क्या करूं? धंधा पानी? हाँ। आपका मतलब बिजनेस? हाँ बिजनेस। तो पिताजी आप पैसे दीजिए, मैं बिजनेस भी चालू कर लूंगा। अच्छा तो पहले ये बता, तू किस चीज का बिजनेस करेगा? तुझे जानकारी, वो अंग्रेजी में कहते हैं नॉलेज, नॉलेज किस चीज की है तुझे? पिताजी मैं रेडी। रेडी? हाँ। बेटा छोले बेचोगे तुम? अरे पिताजी रेडीमेड का काम करूंगा। कपड़े का? हाँ। हाँ तो ये सही है बेटा धंधा, दुकान देख ले कोई अच्छी सी। ठीक है और थोड़ी जानकारी ले बाजार से, पहले तू रेडीमेड का काम क्या डायरेक्ट कर लेगा? मुझे ये नहीं बता, पिताजी, तुझे क्या पता कौन से माल में कितना मार्जिन है? ये भी बात ठीक है। हाँ, और फिर अपनी दुकान है 5, उसमें से देख ले कोई दुकान। पिताजी एक ही तो दुकान है बस, अब 4 आपने उठा रखी है। अरे तो उसी को घेर ले भाई। उसी को घेर लूं? हाँ पिताजी उसमें कितनी गंदगी है, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए की कम से कम डेकोरेशन तो होनी चाहिए उसमें। डेकोरेशन भी करवा दूंगा, तेरा कपड़े का धंधा भी खुलवा दूंगा, मैं तुझे 10 लाख दे दूंगा पूरे, तू धंधा कर ले। लेकिन एक बात बता, तू मुझे कम से कम उस धंधे के बारे में थोड़ी बहुत तो इतनी तो जानकारी देगा कि कम से कम मुझे लगना चाहिए, कहीं ऐसा हो मैं 10 लाख भी घूस दूं और उसके बाद मुझे न मिले धुन्ना, तो फिर मैं करूंगा क्या? पिताजी मैं जानकारी लूं कहाँ से? जानकारी लूं कहाँ से? मैंने तुझसे। पिताजी हलवा बन चुका है। हलवा बन गया? हाँ चल ले बाबू, अब तू ही समझा दे, मेरी समझ से तो बाहर है इसकी कहानी। किसको पूछ ले क्या कह रहा हूँ मैं। क्या हो गया? रेडीमेड की दुकान खोलना चाहता हूँ अपनी। हाँ तो खोल लो, अच्छी बात है ना। मैंने भी मना नहीं की। हाँ तो सही तो है। मैं कह रहा हूँ 10 लाख दे दूंगा तुझे, कल ही ले ले। तो और बढ़िया बात है। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना। एक बार कपड़े की दुकान खुल गई फिर तो बेचेंगे ही ना, बेचना ही तो है। कौन सा काम सीखना, ये कौन सा उसका काम है कि ये इतना बनाना है? तूने तो बहू ऐसे कह दिया जैसे क्या कहते हैं, वो बहुत आसान सी बात है। हाँ, बस कपड़े की क्वालिटी। इंसान करते करते ही सीखता हाँ, है। बेटा तुम करते करते भी नहीं सीखोगे, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, तुम एक नंबर के नालायक हो। सर जी अगर ये खोल लेंगे ना तो पता है कपड़े की कौन सी क्वालिटी कितने दाम में बिकता है। और बताइए लल्ली ने जरा इससे ये पूछिए बेटा जी, कौन से कपड़े की क्वालिटी? अरे तो पिताजी, एक मिनट, हाँ बताइए। मुझे क्या पता पिताजी, कितने की होगी? मुझे क्या पता कितने की होगी। इसके कपड़े के पैसे बताइए जरा। 1200 रुपए की लेके आया था। खरीद में कितने की आई होगी? यही कुछ 900-1000 रुपए की। और क्या? हाँ तो कर लिया तुमने धंधा। 200 रुपए पे जैकेट बिकोगे 10 लाख लगा के हैं? बे कम से कम आधे आधे का मार्जिन होता है कपड़े में बेवकूफ। तो पिताजी माल लेकर 35 रुपए की टी शर्ट 100 रुपए में बिकती है मंगल बाजार में। मंगल बाजार वाले भी जानते हैं कि 70 रुपए कैसे बचाने, तुझ पे बचाने नहीं आए, आधे डुबा देगा ये 10 लाख मेरे। इसलिए इससे कह रहा हूं, मेरा एक दोस्त है, सुन ले पहले, मेरा एक दोस्त है दिल्ली सदर बाजार के पास, उसकी कपड़े की मील है। तू वहां पे 1-1.5 महीने काम कर और उसके बाद में क्या कहते हैं तुरंत आ जा और मुझसे 10 लाख ले और दिल्ली से कपड़े भर लाएंगे, उनसे पूछ लेंगे ना कितने का, दुकान कितने पर काम करूंगा। दुकान नहीं, मील है। हाँ तो मील, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा तुम तो ऐसे राजा महाराजा के खानदान की हो, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है भाई? बाप कमाने को दे रहा है, बाप खाने को दे रहा है, तो इन्हें कौन सी जरूरत है? इन्हें तो खाली पकी पकाई और मिल रही है देसी घी से टनाटन। जी ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? ला मुझे समझाई। और देख रामलाल मेरा इतना अच्छा दोस्त है, अगर मैं उससे कहूंगा तो तुझे मैनेजर की पोस्ट दिलवा दूंगा। हाँ पिताजी मैं मैनेजर की, हाँ मैनेजर की पोस्ट 35,000 रुपए तनख्वाह भी देगा। लेकिन पिताजी मैनेजर का काम मैंने आज तक किया है। जो मैनेजर की पोस्ट। एक बात बता बहू, पढ़ाई आदमी पेट से सीख के आता है? तो बता मुझे, बता पहले जवाब दे। सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब ये मैनेजर की पोस्ट पे जाएगा, माँ पे हेल्प करने वाले 4 होंगे, लेकिन ये अपने कपड़े की खुद का बिजनेस डायरेक्ट मैनेजर कैसे बन सकता है? मैं बनवाऊंगा। ससुर जी वो अपना काम खोलना चाहते हैं ना कि दूसरे। मैंने मना नहीं किया, पहले 2-3 महीने में काम कर ले, काम के बारे में जानकारी। पिताजी मैं कपड़ों की मिल पर काम नहीं करूंगा। तो रहने दो फिर, मुझ पे भी कोई काम नहीं है, हलवा लगा। पिताजी ऐसी भटको जिंदगी भर, इसी लायक हो तुम। अब
मैं क्या बोलूं, आप देख लो ना काम वगैरह। क्या काम देखूं मैं? तो आपने शादी ही क्यों कर ली? शादी क्यों कर ली? हाँ, कुछ काम देखो। और अगर मेरा भी खर्चा आप चलाओगे तो ये पिताजी भी बार बार नहीं बोलेंगे कि निखट्टू ये। कौन सा पिताजी तुम्हें ताने दे रहे हैं? तुम्हें तो खाने पीने को मिल रहा है ना। पिताजी बेशक मुझे ताने नहीं दे रहे, पर आपको तो देते हैं। और रही बात सब कुछ, यही नहीं कि मतलब पिताजी के खाने पीने से मेरा सब कुछ चल जाएगा या फिर उन्हीं के पैसे सब कुछ मेरे लिए। अरे पति के पैसे भी कुछ मायने रखते हैं पत्नी के लिए। अरे आप 4 पैसे मेरे हाथ में लाके रखोगे तो हाँ, मैं एकदम खुश हो जाऊंगी। हर औरत का एक सपना होता है उसका पति कुछ करे, अपनी मेहनत से कुछ लेके आए। अगर तुम 1 रुपए भी कमा के लेके आओगे, उसमें से मेरे लिए एक टॉफी भी लाओगे ना, मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगी। पर आप कहाँ समझोगे? मुझे आपके पिताजी से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मानती हूँ आपके पिताजी हैं, खर्च करना उनका कर्तव्य है, करते हैं। हम उनसे पैसे भी लेते हैं, पर आप कमाओगे अरे ठीक है, मैं देख लूंगा कोई जॉब। मतलब मैं कुछ बोलूं नहीं? बोल सकती हो, लेकिन नहीं, सुनते कहाँ हो? पिताजी किसी मिल पर लगाने की बात कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट के मैनेजर की पोस्ट पर लगा देंगे। ठीक है पायल, अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे। पिताजी कह रहे हैं कि उनके कोई दोस्त हैं, मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो मैं चला जाऊंगा दिल्ली, वहीं देख लूँगा कोई। कल को हमारे बच्चे भी होंगे, हमारी शादी हो चुकी है, उनका भी तो खर्चा होगा। तो मैं देखता हूँ दिल्ली में कोई जॉब मिल जाए तो। ठीक है? दिल्ली में? अरे मैं तो ये कह रही हूँ, हाँ ये बात ठीक है, 15-20 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाने की बोल रहे हैं, पर यहीं से कुछ 10-15 लाख लगा देंगे। हाँ, क्या बोल तो रहे थे? बोल ही तो रहे थे पिताजी, ऐसे नहीं लगाने वाले पैसे, मुझे पता है, बचपन से जानता हूँ मैं उन्हें, बहुत टेढ़ी खीर है वो। हाँ, अब क्या सोचा है फिर? क्या दिल्ली जाऊंगा, वहीं जॉब करूंगा, मैनेजर की पोस्ट बता रहे हैं कहीं पिताजी, वहीं जाके देख लूंगा। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, मैं लेके आती हूँ हलवा। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है पिताजी। हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ दिल्ली। ये तू कह रहा है? हाँ, मैं कह रहा हूँ पिताजी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया भाई? मुझे तो जानकर ये बहुत खुशी हुई। देख, मैं भी चाहता हूँ, देख कल को, देख तू सोच अपने दिमाग में छोटी सी बात को सोच, कल को देख तेरे बच्चा होगा। अब आज तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं जी, मेरे पास जमीन जायदाद है, उसका थोड़ा आ जाता है, ब्याज पे पैसा उठा हुआ है, उसमें से थोड़ा आ जाता है। अब मान ले अगर ईमानदारी से धंधा करेगा तो मुझे इस ब्याज के काम को दो पैसे की नीच काम को करने की क्या जरूरत रहेगी? ये भी बात ठीक है, लेकिन पिताजी आप ये ब्याज का काम प्लीज जल्दी छोड़ दीजिए। तू कमाने लग जाएगा, मैं उसी दिन बंद कर दूंगा जब मुझे लगेगा मेरा बेटा कमा के ला रहा है और मुझे जरूरत नहीं है, मुझे दाल रोटी से मतलब रह जाएगा, तो मैं क्यों करने लगा फिर? पिताजी आपको ब्याज के धंधे की जरूरत क्या है? हमारी दुकानें हैं, किराया आ जाता है 80-85 हजार रुपए, उनसे अच्छा बात 80-85 हजार की नहीं है। ये ब्याज का पैसा मैं इसलिए उठाता हूँ कि लोगों के दिमाग में मेरा दबदबा बना रहे। पिताजी, और देख, तुझे लगता है ये ब्याज का काम गलत है तो मैं छोड़ दूंगा जिस दिन तू कमाने लग जाएगा। और फिर देख, इन सब बातों को छोड़, तूने बहुत अच्छा सोचा, मैं आज ही बात करता हूँ। ठीक है, तू दिल्ली निकल जा, मैं फोन नंबर दूंगा, आज ही बात कर लूंगा और तेरे कमरे रहने सहने की व्यवस्था सब उसी के यहाँ हो जाएगी। तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस बात रही खाने की, तो एक टाइम का खाना कंपनी देती है वो जी, और एक टाइम का खाना तुम अपना एडजस्ट कर लेना, होटल से कर लो, बढ़िया खाओ बढ़िया जियो। जी है क्या? नहीं ठीक है। ठीक है, तो बता कब निकलना है तुझे? तू बताएगा, उसी दिन के लिए कहूंगा मैं उससे। आप बताइए, मैं तो सोच रहा हूँ कि 10-15 दिन बाद जाऊं। अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं तो कह रहा हूँ कल ही निकल जा। कल? हाँ ठीक है, जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी आएगा। ये भी तो है ना, अब 15 दिन बाद जाएगा तो 2 महीने काम करेगा तो 15 दिन लेट भी तो आएगा। अब कल जाएगा तो कल से दूसरे 2 महीने लग जाएंगे तेरे। ठीक है पिताजी, मैं कल ही निकलता हूँ, तैयारी करता हूँ। तैयारी कर, कपड़े लत्ता पैक कर, और पैसे की बात है मैं दे दूंगा तो 10-20 हजार। जी पिताजी। अब आएगा खेल का असली मजा। बहू, मेरी बहू में बेटा दिल्ली और परमानंद, जो 20 साल से मिला ही नहीं है मेरी औरत के मरने के बाद। अब खटियाओं पे करवट नहीं बदलनी पड़ेंगी। पायल, हाँ, मेरे कपड़े वगैरह पैक कर देना, मैं कल ही निकलूंगा। ठीक है? कपड़े वगैरह पैक हाँ? कल ही निकलूंगा? कहाँ जा रहे हो? अरे पिताजी बता के नहीं गए थे अभी? तो कल? हाँ, कल ही जा रहा हूँ मैं। अरे कल जा रहे पिताजी हो? बोल रहे हैं जितनी जल्दी हो सके तू चला जा,
वैसे भी दिक्कत क्या है? तो आप अकेले जा रहे हो? हाँ, अकेले जा रहा हूँ। अरे मुझे भी लेके चलो ना, तो मैं भी चलूंगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप जा ही क्यों रहे हो? अरे अभी तो तुमने इतनी कहा था जल्दी? कि पति कमाएगा तो अच्छा लगेगा। अब हाँ, मैं कमाने हाँ, जा रहा बोला हूँ तो है तुम्हें मैंने। दिक्कत हो रही है। बोला था मैंने, पर ऐसे थोड़े ना कि कल ही बैग उठाए और चल दिए। तो क्या हुआ पागल, देख मैं कल को जाऊंगा, अगले महीने फिर आ जाऊंगा वापस। अरे यहाँ तो जाओगे, पर इतनी जल्दी? एक महीना और रुक जाते। जितनी जल्दी जाऊं, 1 महीना रुकूंगा, 1 महीने तक तो मेरी सैलरी आ जाएगी। अब ठीक है, तो मैं भी चलूंगी। तुम चलोगी? हाँ। पहले मैं तो जाके देख लूं कि क्या है, कैसे है, रहने की व्यवस्था हो जाएगी या नहीं। देखो मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कभी गए डर? नहीं हो। अरे हाँ। पागल हो क्या? नहीं, डर नहीं, की क्या देखो, बात है इसमें? अगर आप जा रहे हो तो आपके साथ मैं जाऊंगी, वरना कोई नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं पिताजी से बात करके देखता हूँ। हाँ, मैं यही तो चाह रही, पूछ के देखो ना एक बार। हाँ हाँ ठीक है, मैं पूछने जा ही रहा हूँ। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हमसे मैं चलता हूँ। पिताजी, हाँ, पायल ये कह रही थी कि वो भी मेरे साथ जा सकती है। पायल? हाँ पायल क्यों जा सकती है? पिताजी, वो कह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या फिर तुम 1 महीने बाद जाना। वो पता नहीं कैसी बहकी बहकी बात। बेटा, अगर तू जोरू का गुलाम बनना चाह रहा है तो मुझे सीधे सीधे बता दे। अरे पिताजी वो बात नहीं है, लेकिन तो बात क्या है? वो परेशान है इसी वजह से। किस बात से? इसी बात से कि मैं अभी जा रहा हूँ। मतलब इतना बड़ा घर, इतना सब कुछ व्यवस्थाओं में यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ परेशान है, और तेरे संग जाने के लिए परेशान नहीं है वो। अबे एक बात बता बेवकूफ, भुसके लट्ठ, मुझे ये बता कि अभी तू यहाँ से गया है नहीं है, क्या रहने की व्यवस्था है, क्या खाने की व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, कैसी जगह है, क्या है, तुझे कुछ पता है? परदेश में जाके बेटा सब कुछ विपरीत हो जाता है, ये पता है? पिताजी दिल्ली कौन सा प्रदेश है, यही पास में ही तो है। वाह, हम तुझे कायदे की बात बता रहे हैं, तू हमें उल्टा ज्ञान दे रहा है। पिताजी मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसे ले जाऊंगा तो क्या परेशानी है। समझ रहा? देख सुन जी। अभी शादी को कितना समय हुआ है तेरी को? शादी को यही कुछ 1-1.5 साल। एक बात बता जी। तेरी शादी को कितना समय हो गया? यही कुछ 1-1.5 साल। देख मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी बहू गलत है, हमारी बहू का चरित्र गलत है, कोई बात है, बहुत अच्छी परिवार की है, बहुत सुगढ़ बहू है, लक्ष्मी की तरह है, पर एक बात ये बता कि बाहर जाके क्या कहते हैं, तू इस पे कहाँ कहाँ निगाह रखेगा? पिताजी देख मन भटक, देख सुन ले, मेरी बातों में सच्चाई है इसलिए बुरी लग रही है, मन भटकने में 1 मिनट का समय नहीं लगता। पिताजी लेकिन बता, जब तू जिस कंपनी में रहेगा वहां और भी तो मर्द रहेंगे आसपास। पिताजी मर्द रहेंगे, हम कोई रेंट पर रूम ले लेंगे। फिर वही बात, रेंट पर रूम जहाँ लेगा वहां मालिक नहीं होगा। फिर पिताजी आपके हिसाब से दुनिया में कोई किसी के यहाँ रहेगा ही नहीं। बेटा बात वो नहीं है, जब जमाना खराब है तो आजकल तू टीवियों पे, न्यूज़ों में, क्या कहते हैं, अखबारों में देखता है कि नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा है? पिताजी अरे 15-15 साल की लड़कियों के साथ, 13-13 साल की लड़कियों के साथ, अरे यार ये तो सब छोड़। अभी तुमने एक न्यूज देखी? न्यूज कौन सी? एक पति पत्नी थे, ठीक है, पत्नी हो गई दूसरे से सेट, सबरा चक्कर चल गया, सब काम होने लग गए, उसने अपने आदमी को ड्रम में फटकरा दिया। अरे पिताजी आप भी ना कौन सी बातों को लेकर बैठ गए, हर कोई एक जैसा थोड़ी होता है। बेटा मैं वो नहीं कह रहा हूँ हर कोई एक जैसा होता है, किसी के माथे पे नहीं लिख रही, और कल को मैं नहीं चाहता बेटा, तू है मेरी इकलौती औलाद, मैं नहीं चाहता तू भी किसी ड्रम में पड़ा मिले। पिताजी मैं किसके सहारे जीऊंगा? पिताजी मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, तू लेकिन भावना को समझ, 2 महीने के चक्कर में लुगाई से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही तुझ पे। पिताजी वो बात नहीं है, सिर्फ 2 महीने की ही तो बात है, उसके बाद में तो तुझे अपना धंधा करना है। हाँ मैं क्या तुझे जिंदगी भर के लिए भेज रहा हूँ, तू वही नौकरी करियो। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ जा, मैं बात करता हूँ। हाँ जल्दी कर गया। बोल दिया? क्या बोल दिया? इतना बड़ा लेक्चर दे दिया कि ड्राम में फिट कर दिया, किसी को ये कर दिया, वो कर दिया, खामे का लेक्चर झाड़ रहे हैं यार। तो तुम मेरे पे क्यों झाड़ रहे हो लेक्चर? मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं तो पिताजी से बोल रहा था कि पिताजी दिल्ली में पायल को भी ले जाता हूँ, तो ये कहने लग गए कि ड्राम में बंद कर दिया किसी को, कि न्यूज़ देखते हैं कि कोई महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेट हो गई, पति को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या। उनके दिमाग में बस फितूर भरा हुआ है और कुछ नहीं है, पुराने जमाने के हैं ना। आप आराम से समझाते, प्यार से समझाते। प्यार से ही समझाया था मैं,
कितने अच्छे मूड के साथ गया था मैं पिताजी के पास, लेकिन पता नहीं तो लगता है आप ही नहीं ले जाना चाहते मुझे। ले जाना नहीं चाहता। नहीं चाहते ये तो तुम ही बात कर लो ना पिताजी से। हाँ हाँ मैं कर लूंगी, करने में क्या है। आप पे बात करने का तरीका नहीं आता। तरीका? हाँ और आप ऐसे बोलेंगे मैं पिताजी पायल को लेके जा रहा हूँ साथ। पायल मैं बहुत अच्छे मूड के साथ गया था, लेकिन उन्होंने सारा मूड ही खराब कर दिया। मूड खराब कर दिया? तुम खुद ही जाकर बात कर लो। हाँ मैं ही करूंगी बात जाके। हाँ बहू। ससुर जी मैं ये कह रही थी कि उनके साथ मैं भी जाना चाहती हूँ। कहाँ? दिल्ली। 1 महीने की ही तो बात है, आ जाएंगे ना वापस। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है। मतलब? अरे 1 महीने बाद तो वो वैसे भी यहाँ आ जाएगा, 1 या 2 महीने बस लास्ट। नहीं मैं इसीलिए जाना चाहती हूँ कि और देख शनिवार को वहाँ की क्या कहते हैं, शनिवार को वहां से आ जाया करेगा, इतवार की छुट्टी तेरे साथ मनाया करेगा। जो भी तुम्हारी क्या कहते हैं अंदर की ख्वाहिशें उन्हें इतवार को पूरी कर लिया करना। अरे ससुर जी मैं ये बात नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ अरे 1 महीने में हम चले जाएंगे दोनों लोग तो सही रहेगा ना। बहू देख सुन, अभी देख वहां जाएगी वहां क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, इसे कंपनी में रहने की जगह मिली है या कमरा मिलेगा अलग से, अभी कुछ पता तो है नहीं है। यहाँ से तो तुम चल दोगे, लेकिन वहां जाके क्या व्यवस्था है मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बात खराब हो। ससुर जी साफ साफ क्यों नहीं कहना चाहते आपकी? आप उनको वहां दिल्ली भेजना चाहते हो, मुझे यहाँ रखना चाहते हो अपनी नियत के लिए। नियत खराब है ना आपकी। जब सब कुछ तुझे पता ही है तो फिर मेरा साथ दे। ससुर जी मैं देखो आप टच करके बात मत किया करो मुझसे। फिर क्या करके मुझे बात सब की? पता है लेकिन मैं कहना नहीं चाहती ना। तो कहे, कि बदनामी कहे ना, मेरी मैं तो होगी। चाहता हूँ तू कुछ कहे, मुझे बड़ा मजा आता है। देख एक बात बताऊं, देख मैंने 2 ही सूरतों में हमेशा मोहब्बत करने की कोशिश की। मुझे तुझ में मालूम है अपनी प्रेमिका की छवि दिखती है, ऐसा लगता है मेरी मदहोशी सारी तुझ पे ही नुछावर हो जाए। देख तुझे जो चीज की जरूरत है, जितनी भी दौलत है शोहरत है सब कुछ है, सब तेरे नाम कर दूंगा, सोच ले। अच्छा हमें आप लालची समझ रहे हो? लालची नहीं, मैं बना रहा हूँ तुझे लालची, समझ नहीं रहा। देख तुझे जिस चीज की जरूरत है, तुझे एक मर्द की जरूरत है, वो मैं पूर्ति कर क्यों मेरा आदमी नहीं है? मैं है तो हूँ। आपकी जरूरत क्या है? तेरा आदमी कमाता कहाँ है? तो कमाता नहीं जरूरी है? अगर मैंने कल को तुम दोनों के पिछवाड़े पे ऐसी लात मार के आप मार दो, मैं तो चाहती हूँ मार दो, मैं घर चली से जाऊँ बाहर यहाँ से। निकाल दिया ना तो दर दर की ठोकरें आप खाने के निकाल अलावा दो, कुछ नहीं रहेगा तुम निकाल पे। दो, हम तो चाह रहे हैं निकाल दो ना। मैं सिर्फ उनके पीछे बस। कुल मिला के बात ये है कि तू जाएगी नहीं। अच्छा हाँ ठीक है नहीं जाऊंगी ना। ठीक है मैं आपकी सारी करतूत अपने पति को बताने जा रही हूँ। ठीक है तेरी मर्जी है, बता दे। हैवान कहीं के। थैंक यू। अब ये हैवानियत देखी कहाँ है, उसे तो जाने दे, जब दिखाता हूँ तुझे हैवानियत होती क्या है। ठीक है कपड़े पैक कर लो, मैं भी करती हूँ अपने कपड़े पैक। तुम जा रही हो साथ में? आपके साथ? ओ आपके पिताजी जाने देंगे? मैं जा रही हूँ अपने गाँव। गाँव? हाँ। तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों? अगर तुम गाँव जाओगी तो पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? ख्याल कौन रखेगा? हाँ। क्यों? नौकर नहीं है? नौकर को रख लो, किसी और को रख लो। पायल मेरी बात सुनो तुम। देखो सीधी सिंपल बात है, आप चाहे 1 महीने के लिए जाओ, 2 महीने के लिए जाओ, चाहे पूरी साल के लिए जाओ, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे क्यों नहीं रहोगी? तुम शादी करके इस घर में आई हो, तुम्हें रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? नहीं है मेरा मन। पिताजी वो या तो अपने साथ लेके जाओ मुझे। पिताजी बड़े बुजुर्ग हैं, तुम्हें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। ओहो अपने पिताजी का ख्याल आ रहा है। अगर मैंने बता दिया ना वो किस तरीके के इंसान है तो आपको बुरा लग जाएगा। रहन दो अब। किस तरीके के इंसान है? पायल तुम कहना क्या चाह रही हो? कहना क्या चाह रही हूँ? हाँ मैं कहना चाह रही हूँ कुछ। मुझे बताओगी हुआ क्या है? पिताजी ने तुम डांटी हो या कुछ कहा है तो मुझे बताओ। डांटी हो? अच्छा बताओगी, कहना क्या चाह रही हो? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपके पिताजी मेरे पे गलत नजर रखते हैं। पायल तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे पिताजी तुम पर गलत नजर रखेंगे? हाँ कभी यहाँ टच करते हैं, कभी यहाँ टच करते हैं। पायल ऐसे टच वो बच्ची समझ के टच कर देते होंगे और तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बच्ची हूँ, बहू हूँ इस घर अरे की। तो उनके लिए तो बच्ची ही हो ना। आप नहीं समझोगे। आपकी आंखों पे ना पट्टी बंधी हुई है, मेरे पिताजी देवता हैं। पायल मेरी एक औरत जब पता है 12 कलर की लिपस्टिक पहचान ले तो उनके सेट पहचान लेती, तो आदमी के बदलता वो चेहरा नहीं पहचान पाएगी क्या? पायल तुम ये कैसी बातें कर रही हो बहकी बहकी? और बहकी मेरे बहकी? पिताजी ऐसे नहीं है। ठीक है ना, मैं कब मना कर रही हूँ? आप अपने पिताजी को देवता समझो, आप जाओ दिल्ली, मैं जाऊंगी अपने मायके। मायके? कौन जा रहा है मायके? मैं जा रही हूँ मायके। यही दिन और देखना बाकी था। क्यों अब क्या हो गया? क्या? अपने असली रूप में आओ ना। असली रूप में? हाँ। क्या असली रूप में आऊं मैं? है
अरे मैं तुम लोगों से प्यार से बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर तरीके की बात करोगे यहाँ पे। अरे वो अपने काम से जा रहा है और सिर्फ 2 महीने की बात है, तुम दोनों से मैं क्या कहूँ, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मैं क्या मना कर रही हूँ, मैं भी जाने के लिए बोल रही हूँ। 1 महीने कहाँ के जाने बाद के लिए, आ जाएंगे कहाँ इनके जाने साथ, के लिए, इनके इसके साथ कहाँ जाएगी? ठीक है, मैं हमें भरोसा नहीं है। मैं नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा। तो ठीक है, ये दिल्ली काम से चले जाएंगे, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ठीक है तो भैया, हाँ। तू ऐसा है ये मायके जाने की कह रही है ना, तो सोच लियो आज के बाद तेरा इस बाप से तेरा रिश्ता खत्म हो गया। पिताजी आप कैसी बात अरे बात मैं कैसी करूँ ना, तुझ पे अपनी औरत से कुछ कहा ही नहीं जा रहा, वो तेरे सामने बड़ मुझसे मुंह चला रही है, और तुझ पे इतनी बात नहीं है कि तू पिताजी से बक क्या रही है। पिताजी आप हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर क्या हो रहा हूँ? हाइपर होने वाली बात है। बता, जब मैं तुझे प्यार से समझा दिया कि महीने 2 महीने की बात है, मैं पैसे बिजनेस में पैसे लगाने को तैयार हूँ, और तेरी औरत हमारे सामने हमारे मुंह पे जवाब दे रही है। पिताजी मैं इसे समझा के थक चुका हूँ, अब कैसे समझाऊं इसे? समझा के थक चुका। मैं क्या बोल रही हूँ, आप जाओ, मैं क्या मना कर रही हूँ? मैंने मना किया इनसे जाने तू के लिए। कहीं नहीं जाएगी, मैं और ये क्यों मेरा नहीं जाऊँ? आखिरी फैसला है। यहाँ कौन खाना पीना बनाएगा मेरे लिए है? अरे इतने पैसे कमाते नौकर रख लो। हाँ, नौकर? तेरा बाप यहाँ खत्ती गड़ा गया है जो हम नौकर रखेंगे। देखो ससुर जी, बाप तक मत जाओ। ठीक है? अच्छा। हाँ। देख भाई, सुन ले, अपने कानों में बिल्कुल दिमाग में बिठा ले, तू जाएगा नौकरी पे, अगर ये यहाँ से चली गई तो बस बात खत्म, आज के बाद कोई रिश्ता नहीं। देख लिया, मैं नौकरी पे जाऊंगा और तुम घर में ही रहोगी। मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी मायके। फालतू की बातें मत करो। देखा ना अभी पिताजी कितना हाइपर हो रहे थे, जाओ, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। ठीक है, जाओ, पछताओगे। क्या पछताऊंगा पछताओगे। मैं? तुमसे बात ही करना बेकार है। हाँ, मैं तो छूटी हूँ ना, मक्कार हूँ। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। और वो घर पर ही है और अब वो जाने की जिद भी नहीं कर रही। बेटा मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, देख मुझे तेरी कोई ये नहीं है कि मुझे तेरी फिक्र ना हो। अरे मैं तो बस यही बात चाहता हूँ कि हमेशा तुम दोनों का जीवन अच्छी तरीके से गुजरे। उसको काम की शिकायत थी, बता, मैं हर तरीके से तैयार हूँ। तूने काम के लिए कहा कि पिताजी मुझे ये बिजनेस करना है, अब जब तक तुझे उस बिजनेस की जानकारी नहीं होगी तो तेरा उस बिजनेस में पैसे ऐसे डालना है जैसे गड्ढे में। पिताजी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, अब उसे कौन समझाए। अब देख तो सुन, तू जा रहा है ना, हाँ। आराम से जाना, और जैसी भी बात हो, मैंने नंबर तुझे दे ही दिया है जी। ठीक है, तुम राम प्रसाद से बात कर लेना, नंबर दे ही दिया है, उनकी कंपनी पूछ लेना, आराम से वहां रहो। और तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पे इसीलिए लगाया जाएगा कि तुम्हें हर चीज की जानकारी हो। ठीक है। जब तुम्हारे नीचे 100, 150, 200 आदमी काम करेंगे तो तुम्हें हर मतलब छोटे आदमी से लेके बड़े आदमी तक की जानकारी होगी। जी। अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छे लोगों में उठोगे तो सारी चीजें। और फिर आके 2 महीने बाद तू 10 लाख की बात कर रहा है, तू कहेगा 50 लाख तेरा बाप लगाएगा। ठीक खड़े है होकर। पिताजी, मुझे पता है आप पैसे लगा दोगे। हाँ तो बस निश्चिंत रह, ठीक है। तू हाँ आराम से निकल और फोन कर दियो, जी, बताइए। पहुंचते ही है ना, फोन जरूर करना है। जी पिताजी, जरूर करूँगा। बहू